एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आपके सामने फिर हाजिर हो सकती हूँ एक नए संदेश के साथ। और आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे खुदाम, शुक्रगुजार करते एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने ये मौका दिया कि मैं इस संदेश को लोगों तक पहुंचा सकूं। मेरे आवाज को तो शक्ति दे बोलने की, पवित्र आत्मा से भर दे, तो कि जो भी मैं बोलूंगी वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही मैं बोलना चाहती हूँ। और ये मेरा समर्पण है इस संदेश के लिए, और आगे भी मैं ऐसा ही करती रहूं, यही मैं चाहती हूँ। धन्यवाद तेरा, तेरी आशीषों के लिए। ये प्रार्थना मैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि पहले संदेश जो था मेरा वो एक और उस पे था, और आज हम नया संदेश देखेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको सुने और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आप जब सुनते हैं तो हमें ये लगता है कि ये हमारा काम। जब तक आप दूसरे लोगों को नहीं बताएंगे, जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब तक जो है ये पैगाम आगे तक नहीं पहुंचाया जा सकता। और यही हमारा काम है अजीजों, कि हम अपना काम में लगे रहें, सेविकाई में लगे रहें परमेश्वर की। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज जो मैंने लिया है वो न्यायों के चैप्टर 4 में से चौथे अध्याय से हम आज इसका वर्णन करेंगे। आपके सामने जो मैंने देखा है ये दबोरा की तस्वीर है, जो कि खजूर के पेड़ के नीचे बैठ के और वहां पे लोगों की सेविका करती थी। उसके हस्बैंड का नाम था लेपिडो, और वो जो है गृहिणी थी। हम ये देखते हैं कि इस औरत के, लपीदोत की स्त्री थी, वो घर का भी काम करती थी अजीजों, और बाहर का भी काम करती थी। वो लोगों की भी सेवा करती थी, और जो संदेश परमेश्वर उसे देता था वो उसको भरी भांति से लोगों में बताती थी। और हम देखते हैं कि परमेश्वर की सेविकाई के लिए बहुत से स्त्रियों ने अपना साझा किया है संदेश। और आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो या न्यायों उसका चौथे अध्याय में अगर हम देखें तो पहली दूसरी आयत में लिखा है कि ये जो यहोवा के लोग थे, इजरायली लोग, परमेश्वर की नजर में उन्होंने बुरा किया। वो परमेश्वर के रास्ते से भटक गए, वो बुत परस्ती में चले गए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा यामीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सिसरा था। हम देखते हैं कि जब भी परमेश्वर इसराइलियों को रास्ते पे लाना मांगता है तो वो क्या करता है, वो उनको जो है सजा देता है। यहाँ पे उसने फिर से याबीन जो राजा था, ये राजा जो था हसोर का, और इसके कब्जे में ये चले गए। ये कनान देश में ही रहता था, और ये 20 साल तक इसकी गुलामी में रहे। ईहद जो कि यहाँ का पहला न्यायी था दबोरा से पहले, उसकी मृत्यु के बाद ये इस्राएली लोग फिर कनानियों के साथ मिल जाते हैं और बुत परस्ती में चले जाते हैं। परमेश्वर इनको रास्ते पर लाने के लिए उसने इन्हें बुत परस्ती में जाने दिया, और ये 20 साल तक याबीन के कब्जे में रहे। और सिसरा जो है उसका सेनापति था, जिसके पास 900 लोहे के रथ थे। ये उस सेनापति से बहुत घबराते थे, और इसलिए जो भी याबीन इन्हें करने के लिए बोलता था राजा के तौर पे, इन्हें उनकी बात माननी पड़ती थी। पर परेशान होकर दुखी हो गए थे, और इसलिए ये जो है 20 वर्ष तक ये याबीन इनके साथ अंधेर करता रहा, इनके साथ बुरा व्यवहार करता रहा। जब हम देखते हैं इस्राएली लोग परेशान हो जाते तो परमेश्वर के पास आते हैं और उसकी आराधना में लग जाते हैं। यहाँ पे देख रहा है कि ये लपिदो की जो स्त्री है दबोरा, वो नबिया थी और न्याय भी करती थी, लोगों का, इसराइलियों का न्याय करती थी। वह एफ्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बैतल के बीच में दबोरा के खजूर, उस पेड़ को बोला जाता था दबोरा के खजूर का पेड़, जिसके नीचे वो बैठती थी। अजीजों, हम देखते हैं कि जो हाउसवाइफ होती हैं वो अपना काम खत्म कर लेती हैं, फिर आराम करती हैं, दोपहर का खाना बनाने लगती हैं।
लेकिन यहाँ दबोरा अपना काम करके घर का, अपने बच्चों की देखभाल के, पति की देखभाल करके वो खजूर के पेड़ के नीचे रहती थी और शाम तक लोगों का न्याय करती रहती थी। उसे कोई शिकायत नहीं थी कि उसे घर का काम भी करना पड़ रहा और बाहर का भी करना पड़ा, और इसलिए वो वहां पे बैठ के लोगों का न्याय करती थी, लोगों को संदेश सुनाती थी जो परमेश्वर उसे बताता था। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दबोरा के पेड़ के, खजूर के पेड़ के नीचे बैठी है। यहाँ पे जो है इसके पास एक संदेश आता है परमेश्वर से, और यहाँ पे ये इसने बाराक को बुलाया और उसने उसे बताया कि परमेश्वर का ये वचन है कि तुझे 10,000 पुरुष जो है लेके सिसरा के खिलाफ जाना है मैदान में लड़ाई के लिए, और परमेश्वर तुझे जीत हासिल कराएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या इस्राएल के परमेश्वर ने ये आज्ञा दी कि बारेक को कि तू जाके ताबोर पहाड़ पे चढ़। इसको ताबोर पहाड़ पे चढ़ के सिसरा की जो 900 रथ थे उस सेना का सामना करना था। और दबोरा ने बताया परमेश्वर तेरे साथ है। हम देखते हैं कि ये भी एक सेनापति था, और इसी जो आज्ञा दी गई थी, इसे बताया गया कि नफ्ताली और जबूलून जो 2 ट्राइब थी, याकूब के जो 2 बेटे थे, उनके बेटों के जो गोत्र थे, जो बच्चे थे, उस गोत्र में से, नफ्ताली और जबूलून के गोत्र में से इसे 10,000 लोग की आर्मी बनानी थी, सेना बनानी थी। और ये जो है सेना तो इसके पास है, लेकिन ये जो है दबोरा को बड़ा अजीब सा आंसर देता है। चौथे अध्याय की 8वीं आयत में लिखा जाए, तब बराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। बड़ा अजीब बात है अजीजों कि एक स्त्री जो कि परमेश्वर के लिए काम कर रही है, एक सेनापति जिसका काम ही है सेना में जाने का, लड़ाई लड़ने का, उसको ये भी वायदा किया गया कि परमेश्वर उसको जीत हासिल करेगा। लेकिन वो कह रहा है, दबोरा से कह रहा है कि जब तक तू नहीं चलेगी मैं नहीं जाऊंगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये आदमी बाराक ये कमजोर हो गया, ये डर गया, इसके अंदर जो है वो डर ऐसा समा गया। मैं यहाँ तक सोचती हूँ कि ये जो है, इसने दबोरा का जो वचन जो था उसको सुना, और दबोरा ने उसे कहा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा, और तू अपनी सेना तैयार कर, 10,000 आर्मी की, ताबोर पहाड़ पे जा। ये सोचता है, ये डरा किससे? ये डरा है उसके सिसरा के 900 लोहे के रथों से। वो ये सोच रहा था उसके 900 लोहे के रथ मेरे 10,000 सेना जो होगी उसके आगे जो है वो मेरी सेना कुछ भी नहीं होगी, और मैं हार जाऊंगा। मैं वापस जो हार के नहीं आना मांग रहा हूं। उसने हिम्मत हार दी युद्ध में जाने से पहले। आज जो है परमेश्वर कहता है कि हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर का वचन उसके नबिया के थ्रू आ रहा है। नबिया उसे कह रही है कि परमेश्वर का वचन है कि तुझे जीत मिलेगी, और उस विश्वास में उसे आगे जाना चाहिए था। हम देखते हैं कि वो जो यूनिक था, जो कि यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ता जा रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो पढ़ रहा था। और फिलिप आता है, उसको कब, क्या तू समझ पा रहा है? उसका नहीं, जब तक मुझे कोई समझाएगा नहीं तो मैं कैसे समझूंगा। और फिलिप उसको समझाना शुरू करता है यशायाह की पुस्तक जो वो पढ़ रहा था, मसीह के क्रूस की। और जब फिलिप उसे समझाता तो वो एकदम से उसने विश्वास किया कि ये पानी है और मैं बपतिस्मा लेना मांगता हूँ, और फिलिप ने उसे बपतिस्मा दिया। यहाँ पे ये पवित्र लोगों के साथ ये विश्वास में है, लेकिन अपने विश्वास में ये कमजोर पड़ जाता और हिम्मत हार दी। इसने कहा जब तक तू मेरे साथ नहीं चलेगी मैं नहीं जाने वाला। कह रहा मैं नहीं जाऊंगा जब तक तू मेरे साथ नहीं जाएगी। उसने कहा निसंदेह मैं तेरे संग बोल चलूंगी,
तो भी इस यात्रा से तेरी कुछ बड़ाई ना होगी, क्योंकि यहोवा सिसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। उसने ये बात इसलिए नहीं करी कि दबोरा खुद युद्ध में जा रही है। उसने ये बात इसलिए नहीं करी कि परमेश्वर दबोरा के थ्रू उसको जीत हासिल करेगा। दबोरा को हम आगे देखें तो वो किसी और स्त्री की यहाँ पे बात कर रही है। वो कह रही ठीक है, मैं चलूंगी, मैं राजी हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं जाऊंगी। लेकिन क्या है अजीजों, क्या हमें हिम्मत हार जानी चाहिए? ये बड़े सोचने की बात है। और वो जो है बारक के संग कैदेश को गई। तब बाराक ने जबूलून और नप्ताली के लोगों को कैदेश में बुलवा लिया और उसके पीछे 10,000 सेना तैयार हो गई। और हम देखते हैं 11वें में, हीबर नाम के केनी ने उन केनियों में से मूसा के साले होबाब के वंश के अपने को अलग करके केदेश के पास सानेम के बांज वृक्ष पर जाके डेरा वहीं डाला। हम देखते हैं कि इसको ताबार पहाड़ पे बोला गया और दबोरा उसके साथ जा रही है। वो कह रहे चल जा, तू चल और ये ताबोर पहाड़ पे जा। परमेश्वर ने, हम ये देखते हैं कि ताबोर पहाड़ पे ही क्यों बुलाया इसको। अगर ताबोर पहाड़ पे बुलाया है तो सिसरा के पास 900 रथ हैं लोहे के, और परमेश्वर की जो योजना है उसको अजीजों कोई नहीं जानता। जब सिसरा इसको सुनता है कि ताबोर पहाड़ पे बाराक आ रहा है 10,000 लोगों के साथ, वो एकदम तैयार हो जाता है। वो सोचता है अब मेरे पास मौका है, मैं इस्राएलियों को फिर से हराऊं, मेरे रथ उनके आगे फीके पड़ जाएंगे और उनकी हार निश्चित है। ये था सिसरो का एक बड़ा घमंड। उस घमंड में वो चूर था कि मेरे पास लोहे के 900 रथ हैं और वो 900 रथ जो मेरे पास हैं वो मुझे जीत दिलाएंगे। वो घमंड के साथ साथ वो अपनी ताकत पे विश्वास कर रहा था। उसका परमेश्वर पे कोई विश्वास नहीं था। वो परमेश्वर के साथ कभी नहीं रहा। वो बुत परस्ती में रहता था। उसके मन में शैतान ही रहता था। लेकिन उसको घमंड था। शैतान ने भी घमंड किया और उसको जमीन पे गिराया गया। जब हमारे मन में घमंड आ जाता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, वो सोचता है कि 10,000 आदमी, मेरे 900 जो रथ हैं वो तो एकदम से उसको बिल्कुल खत्म कर देंगे। इजरायली लोग फिर से हार जाएंगे, फिर हमारे गुलाम बन के रहेंगे, आगे हम इनको और सता सकते हैं। ये सब सोचते हुए सिसरा वहां जाता है अपने 900 रथों के साथ। परमेश्वर के प्लान को कोई नहीं जानता अजीजों। परमेश्वर की दूसरी योजना थी इनके लिए। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने जो है, जब वो रथ ताबोर पहाड़ की ओर जाने लगे और वो जो है बारिश आ गई और वो रथ जो है पानी में धंस गए, दलदल में धंस जाते। परमेश्वर ने दलदल वहां तैयार करी। उसने उनके लिए रुकावट पैदा करी सिसरा के लोहे के रथों को, जो कि वहां से निकल ही नहीं पा रहे थे। और दबोरा ने कहा था ये समय है, तू जा उनको अटैक कर। और बाराक जब देखता है कि दबोरा कह रही है अभी जाके अटैक कर, और दबोरा वहां पे है, वो अपने सेना को भेजता और वहां पे जाके ताबड़तोड़ तरीके से उनको जो है मारना शुरू करते हैं। जो रथ जो फंस गए थे वो निकल नहीं रहे थे मिट्टी में से। यहाँ पे कह रहा है सिसरो को जब समाचार मिला कि बाराक ताबोर पहाड़ पे पहुंचा, तब सिसरा ने सब रथ जो लोहे के 900 थे अपने संग की तैयारी सेना को अन्य जातियों के हेरोदेस से किशोन नदी पर बुलवाया। अब किशोन नदी, ताबोर पहाड़ और किशोन नदी, अब किशोन नदी में जो है हम देखते हैं अजीजों, जब नदी में बाढ़ आ जाती है तो पानी जो है वो सूखी जमीन पे भी आ जाता है। यहाँ पे कह रहा है तब दोबारा ने बाराक से कहा उठ, क्योंकि आज वो दिन है जिसमें यहोवा सिसरो को तेरे हाथ में कर देगा। अब उठ, तो ये समय आ गया है। किशोन नदी के पास सिसरा खड़ा है 900 रथों के साथ। परमेश्वर की योजना जो है वो फर्क है। तू जा, आज ही परमेश्वर ने कहा है तुझे क्या मिलेगी?
जीत मिलेगी। और हम यहाँ देखते हैं कि वो जो है कहता है, परमेश्वर सिसरा को तेरे हाथ में कर देगा। इस पे बाराक और उसके पीछे पीछे 10,000 पुरुष ताबोर पहाड़ पे गए। तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सिसरा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया। जब उसने देखा उसके जो उसके जो रथ हैं वो फंस गए हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं और आदमी लोगों को, उसकी सेना को भागना पड़ रहा है, तो बाराक को मौका मिला और उसने 10,000 सैनिकों को उनके पीछे लगाया और उनको जो है मारना शुरू कर दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया। सिसरा के आर्मी, सिसरा की सेना बाराक की सेना को देख के घबरा गई। उनके पास 900 ही तो लोहे के रथ थे। तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सिसरा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया और सिसरा रथ पे से उतर के पांव पांव भाग चला। सिसरा को वहां से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने रथ को छोड़ के वो भागने लगा। उसके जितने भी सेना थी, इजराइलियों की सेना ने, जबलून और नफ्ताली की सेना ने, 10,000 लोगों ने सबको मार दिया, कोई भी नहीं बचा। याबीन के जितनी सेना थी सबको उन्होंने, परमेश्वर ने उनको विजय हासिल करी। लेकिन सिसरा जो है भागने में, ये क्या होता है, ये सफल हो जाता है। अब ये देखता है कि इसकी सेना के लोगों को मारा जा रहा है। इसने मौका ढूंढ के जैसे तैसे इधर उधर से शायद बच बचा के जो है वो भागता जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी सारी सेना नष्ट कर दी गई, परंतु सिसरा पांव पांव हेबर केनी की स्त्री याल के डेर को भाग गया। उसने देखा रास्ते में एक घर है, याल की स्त्री है, और वो उसके वहां पे जाता है और यहाँ पे जो है याल के डेरे को भाग गया। असीसो दबोरा ने बाराक को बोला, जो जीत है वो तुझे नहीं मिलेगी। ये जीत जो है, अगर स्त्री मैदान के, लड़ाई के मैदान में जा रही है, तो बाराक जीत का वो तुझे नहीं मिलेगा, लेकिन जीत का सेहरा जो है एक स्त्री को मिलेगा। दबोरा जो है यहाँ पे वो अपने आप को नहीं कह रही थी कि मुझे जीत मिलेगी, मैं मैदान में जा रही हूँ तो मुझे जीत मिलेगी। यहाँ पे देखते हैं याल की स्त्री के पास टेंट में जाता है ये, और यहाँ पे देखते हैं 17वीं आयत में, क्योंकि हासोर के राजा याबीन और हेबर के केनी में मेल था। तब याल सिसरा से भेंट के लिए बाहर निकल कर आई। वो टेंट से, तंबू से बाहर आती है और उसको कहती है, हे मेरे मालिक, हे प्रभु, आ मेरे पास आ और ना डर। क्योंकि सिसरा डरा हुआ था। वो ये सोच रहा था कि मेरे जो सेना है सारी इसराइलियों ने तबाह कर दी, मुझे अपनी जान बचानी है, जैसे तैसे जहां भी मुझे जगह मिलेगी मैं भाग जाऊंगा। और यहाँ पे वो कहती है कि आ मेरे प्रभु, और वो जो है उसको अपने तंबू में ले जाती है। तब वह उसके पास डेरे में गया और उसके ऊपर उसने कंबल डाल दिया। हम यहाँ देख रहे हैं कि उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। हम देखते हैं याल की स्त्री, फिर उसने जो उससे बोला कि मुझे पीने के लिए कुछ दे, क्योंकि मैं बहुत देर से भागा चला आ रहा हूं, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है। और वो जो है कहती, हाँ प्रभु, मैं ला रही हूँ। ये कह रहा है यहाँ पे। तब सिसरा ने उससे कहा, मुझे प्यास लगी, मुझे थोड़ा पानी पिला। और ये कहती, मैं लाती हूँ, बेफिक्र रहो। और ये जो है जल्दी से जाती है और दूध जो है, मटके में से दूध निकालती है, कुप्पी खोल के उसने उसे दूध पिलाया और उसे कंबल फिर से उड़ा दिया। और इसने बोला कि देख, कोई अगर तू टेंट के बाहर खड़ी हो जा, अगर कोई पूछने आए तो कहना कि यहाँ पे सिसरा नहीं है। वो कहती, बेफिक्र रह, तू सो जा, मैं यहीं पे खड़ी हूँ, मैं देखभाल करूंगी, तुझे कुछ नहीं होगा। और उसको जो है, वो इतना थका हुआ था कि दूध जैसे ही पिया वो एकदम से सो जाता है, और गहरी नींद सो जाता है, क्योंकि बहुत दूर से वो भाग के आया था। शायद दलदल से भाग गया, रथ में से उतर के भागा, पता नहीं कितनी दूर वो भागा होगा, लेकिन वो थका हुआ था और वो
कहता कि बाहर टेंट पे खड़ी हो जाए और किसी को मत बोलना कि सिसरा यहाँ पे है। हम यहाँ देखते हैं कि ये जो है, जब देखती है कि ये निश्चिंत होके सो गया है, याएल ने जब देखा कि ये सो गया है, अब ये जल्दी उठने वाला नहीं है, तो उससे तंबू की जो लंबी वाली जो कील होती है, हम देखते हैं यहाँ पे तंबू की जो कील होती है, ये दबोरा, ये दोनों सेनाएं, और ये तंबू की जो बड़ी सी कील होती है, उसने उसके कान के पीछे वो ली, और कान के ऊपर उसने हथौड़ी से जो उसको कील को ठोका, तो जमीन के नीचे वो कील धंस जाती है और सिसरा का सर वहीं पे जड़ जाता है। वो नींद में ही मर जाता है, क्योंकि कील जो है पूरे थ्रू एंड थ्रू उसके कनपटी से और नीचे तक जाती है। यहाँ पे कह रहा है कि उसने कोई वही नहीं। इसके बाद हिब्र की स्त्री रियाल ने डेरे की खूंटी ली और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया और दबे पांव उसके पास जाके खूंटी को उसकी कनपटी में ऐसा ठोक दिया कि खूंटी पार होके भूमि में धंस गई। और वह तो थका था ही, इसलिए गहरी नींद में सो रहा था, अतः वो मर गया। नींद में ही उसने मार दिया। दबोरा ने जो कहा था बाराक को कि देख, ये जो है जीत, ये तुझे नहीं मिलेगी, परमेश्वर ये जीत एक स्त्री को देने वाला है, और वो स्त्री थी याएल। पर दबोरा ने युद्ध में जाते हुए भी उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि परमेश्वर मेरे द्वारा जीत हासिल करेगा। परमेश्वर ने उसे बताया था कि सिसरा की मृत्यु कैसे होगी। उसने कहा एक स्त्री के थ्रू इसकी मृत्यु होगी। हम देखते हैं कि ये एक बड़ा सबक है हमारे लिए, कि जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, ये स्त्री मैं जब सोच रही थी याएल के बारे में, मैं सोच रही थी उसके मन में कई ख्याल आए होंगे कि अच्छा हुआ सिसरा यहाँ पे आ गया। दूसरी बात जो उसके दिमाग में जो ख्याल आ रहा था, वो ये था कि अब सिसरा आ गया है, अब मैंने इसे दूध भी पिला दिया है, ये गहरी नींद सो भी गया है, और उसके दिमाग में डर भी होगा। लेकिन जिसके साथ परमेश्वर होता है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो डर उसके मन में जरूर था, और होगा भी, मैं सोचती हूँ, क्योंकि अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं तो हमारे मन में डर बैठता है। लेकिन परमेश्वर ने उसके मन से डर जरूर निकाला होगा, क्योंकि वो परमेश्वर को मानती थी। वो चाहती थी इसराइलियों को उस याबीन राजा के गुलामी से अलग किया जाए। वो जानती थी कि इसराइली 20 साल से उसके गुलामी में हैं, तो उसने वो टेंट की खुट्टी ली। मैं नहीं सोचती कि उसने सोचा हो कि आज मैं किसी का खून या हत्या करने वाली हूँ। लेकिन ये उसने, जब ये उसके टेंट में आया, उसकी सेवा करी। सेवा करने के बाद एक खूंटी ली, और खूंटी से उसके कान के पीछे जो उसने जो सॉफ्ट हिस्सा होता है, वहां पे उसने जो है वो खूंटी लेके, और वो हथौड़ा बड़ी जोर से, मैं सोचती हूँ 2-3 बार उसने चलाया होगा, नीचे वो धंसता चला जाता होगा, जब तक कि वो जमीन के नीचे नहीं धंस गया। कभी कभी आदमी लोग जो है हार मान जाते हैं। जब आदमी लोग हार मानते हैं, तो अजीजों क्या होता है, परमेश्वर स्त्रियों को आगे करता है। हम देखते हैं एलन जी वाइट एक ऐसी सेविका यह थी मॉडर्न जमाने की, जिसको हम भविष्यवक्ता कहते हैं। वो बहुत कमजोर थी। वो बहुत ज्यादा जो है बीमार रहती थी। उसके जब तीसरी क्लास में थी, तो उसके नाक पे किसी ने पत्थर मारा, और वो उसके पत्थर लगने से वो 2 साल तक स्कूल नहीं जा पाई। लेकिन परमेश्वर को उसने नहीं छोड़ा, और उसने परमेश्वर के साथ प्रार्थना में लगी रही। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने किसी और आदमी को चुना अपने काम के लिए, और उसे बोला कि ये संदेश लोगों तक पहुंचाओ, उसने वो संदेश नहीं दिया। लेकिन वही संदेश जब एलन जी वाइट को दिया गया, 17 साल की यह यंग लड़की, ये जाती है और मीटिंग में जो इसको दर्शन में दिखाया गया था, उसने वो जाके वहां पे
मीटिंग में, दर्शन में बताया लोगों को। जब ये वो बता ही रही थी, तो आदमी जिसको यश रोया पहले दर्शन दिखाया गया था, वो कहता है कि परमेश्वर ने इसको चुना है। ये जो कह रही है, ये सच कह रही है। मेरे पास ये दर्शन आया था, मैंने परमेश्वर के काम को नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने इसको चुना। परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है सही काम करने के लिए, और जब हम सही काम करते हैं, उन्हीं लोगों को चुनता है जिन पे परमेश्वर काम कराना मांगता है। पौलुस को देख लीजिए, जिसको कि मसीही लोगों को मारने गया था, उन्हें तड़पाने गया था और उन्हें सताने गया था, लेकिन दमिश्क के रास्ते में परमेश्वर ने उसे चुना और परमेश्वर ने कहा, ये मेरा चुनावा पात्र है। और हम देखते हैं, पौलुस जिन मसीहों को पहले मारता था, सौल बन के, जब वह पौलुस बनता है, तो उसने परमेश्वर के लिए कोड़े खाए। उसी लोगों ने पत्थरवाह किया और वह फिर उठ के जाके प्रचार करता है। पौलुस जो है परमेश्वर का वो पात्र बना जिसने जगह जगह जाके कलीसियाएं स्थापित की। याएल जो एक ऑर्डिनरी स्त्री थी, जिसे परमेश्वर ने चुना सिसरा को मारने के लिए, ताकि इजरायलियों को याबीन के कब्जे से फ्री किया जाए, आजाद किया जाए, और वो परमेश्वर के लोग जो इजरायली थे वापस परमेश्वर के पास आ जाते हैं। आज परमेश्वर देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या जो हमें चुना गया है वो हम अपने तक सीमित रख रहे हैं या परमेश्वर के लोगों में बांट रहे हैं। आइए याद रखिए, परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है, ताकि आप उसकी सेविकाई में लगे रहें, उसके संदेश को आगे पहुंचाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आपको मेरे संदेश मिलते रहेंगे। ईश्वर आपको आशीष दे। आमीन। प्यारे खुदा में शुक्रगुजार करते, एक बार फिर से तेरी धन्यवाद देते हैं, इस वचन को तूने मुझे लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे अक्ल और दानिश दी, पवित्र आत्मा से भरा। तेरा धन्यवाद हो, ताकि मैं जब भी कोई प्रचार करती हूँ, तेरा पवित्र आत्मा मेरी सहायता करता है। ये लोग इसको अपने तक न सीमित रखें, बल्कि आगे तक पहुंचाने वाले बने। इनके परिवारों में आशीष दे। अगर कोई बीमार है, उसको चंगा कर पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि वो चंगे होके तेरे नाम की गवाही देने वाले बने। यही हमारी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। I'll be coming back again soon.